अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से? HK SFP9 पिस्टल। HK एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है, जर्मन वेपन्स बनाने वाली कंपनी का, और डेकेड्स का उनका एक्सपीरियंस है। तो VP9 एक पिस्टल उन्होंने बनाया था जिसका बेसिकली वोक्स पिस्टल, जर्मन में वोक्स पिस्टल, वोक्स कहते हैं फोक्स को, मतलब पीपल्स पिस्टल बनाया था। और जब वही पिस्टल कनाडा और अमेरिकाज़ में गया तो उसको SFP9 उन्होंने डेजिग्नेट किया कि स्ट्राइकर फायर पिस्टल नंबर 9। बड़ा खूबसूरत वेल डिज़ाइन पिस्टल है, स्ट्राइकर फायर्ड पॉलीमर फ्रेम और स्टील का ऑब्वियसली स्लाइड है इसका। तो इसका एक रिव्यू बड़ा ज़रूर बनता था। पाकिस्तान में कराची में स्पेशली काफ़ी सारे आए और ख़ूबसूरत पिस्टल है। तो चलते हैं उसका एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। HK SFP9 पिस्टल एक उसका रिव्यू पेश करते हैं। प्लास्टिक के डब्बे में आता है और डब्बे में इस तरह यहाँ पर एक फोम का और यहाँ पे ये इसका कटआउट्स बने हुए हैं। पिस्टल है बजाते खुद, 2 मैगजीन्स हैं, चेंजेबल बैक स्ट्रैप्स हैं, पाम स्वेल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके बारे में तफसील से कोशिश करेंगे बात करने की। डब्बा मैं साइड पे कर दूँ और रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रा पिस्टल दिखा दूँ। और ये पिस्टल है जनाब, और सबसे उससे भी पहले मैगज़ीन ड्रॉप करके चैम्बर चेक कर लें, एम्प्टी। तो जनाब स्ट्राइकर फायर्ड पॉलीमर फ्रेम पिस्टल, और इसके पहले आपको इसके डायमेंशंस बता दें। कैलिबर 9x19 या जिसको हम नॉर्मली 9mm पिस्टल कहते हैं। हाइट इसकी 5.4 इंचज़ है, इसकी लेंथ 7.3 इंचज़ है, इसकी वेट तकरीबन 1.2 इंचज़ है और वेट इसका टोटल 642 ग्राम्स है। बैरल लेंथ ऑलमोस्ट 4 इंचज़ है, एक्चुअली 4 इंचज़ है। और मैगज़ीन कैपेसिटी 15 राउंड है। साथ इसमें विटनेस पोस्ट आते हैं, आप मैगज़ीन्स को कैपेसिटी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। खूबसूरत क्वालिटी, मेड इन जर्मनी, इसके ऊपर HK वगैरह सारा वो जो भी कुछ लिखा होता है। पिस्टल के बारे में शुरू करते हैं कि ज़ाहिर बात है जब HK ने बनाए थे तो सबसे पहले ग़ालिबन स्ट्राइकर फायर्ड में भी इन्होंने ही पायनियर किया था, VP70 और P7। और हिस्ट्री में अगर जाएं तो वो उसकी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। म्यूनिक ओलंपिक्स में जो मैसेकर हुआ था इजरायली एथलीट्स के साथ, तो उसके बाद उन्होंने कहा हम 32 बोर से 9mm पे जाना चाहते हैं, और उस तरह तो ये पिस्टल मुख्तलिफ डिज़ाइन किए गए थे। बहरहाल ये तो एक बड़ी एडवांस फॉर्म है उस पिस्टल की। और HK कहते हैं कि लाइफ टाइम वारंटी इसकी देता है। अभी मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे वो लाइफ टाइम वारंटी किस तरीके से क्लेम की जाएगी, एक की जा सकती है। पिस्टल के फ़ीचर्स के बारे में आते हैं। पॉलीमर फ्रेम स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल और स्टील का स्लाइड है ऑफ कोर्स। पिस्टल की इन्होंने ये कहा है कि जी ब्राउनिंग लिंकलेस शॉर्ट रिकॉइल सिस्टम पे ऑपरेट करता है। और फॉर्मली रिव्यू को हम शुरू करते हैं। तो जब आप स्लाइड के ऊपर आते हैं तो फ्रंट और रियर साइड पे दोनों सरेशंस हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि स्लाइड के ऊपर यहाँ पर ये देखें एक ईयर से लगे हुए हैं, जिसको ये कहते हैं कि जी आप एक्चुअली स्लाइड ड्रैग करने में आपको आसानी देता है। बिल्कुल देता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ये बड़ी अच्छी ग्रिप देता है यहाँ पे। ये देखिए आपको पकड़ने में, चाहे आपने यूँ करना हो या प्रेस चेक करना हो, दोनों के लिए आसानी है। और जो सरेशंस हैं वो बड़ी एग्रेसिव हैं, बड़ी एक अच्छी मीन लुक देती हैं पिस्टल को। उसके बारे में अगर सिर्फ बात की जाए, फ्रंट से देखें तो स्लाइड जो है वो बेवल्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कट्स इस तरीके से जो कि बिल्कुल फ्रेम के साथ मैच कर रहा है। एक तो खूबसूरती इसको देता है, और दूसरी बात क्या करता है, दूसरा वो ये करता है कि इसको एक बड़ी यूनिक किस्म की ये लुक देता है। साइट्स के ऊपर आ जाएँ तो 3 डॉट सिस्टम है और लुमिनेसेंट साइट्स हैं। और आई एम नॉट श्योर कि ये साइट्स मेट्रो लाइट्स की डिज़ाइन है, लेकिन शक्ल कोई उस तरह की लग रही है। बहरहाल लेकिन अच्छी खूबसूरत साइट्स बनी हुई हैं, और दोनों जो हैं वो एडजस्टेबल हैं, हल्की फुल्की, हाँ ड्रिफ्ट के लिए थोड़ी बहुत एडजस्टेबल होंगी इस तरीके से। उसके बाद पिस्टल के फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे। स्लाइड के ऊपर सिर्फ तो स्ट्राइकर का स्टेटस इंडिकेटर रेड कलर का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे लोडेड चैम्बर इंडिकेटर भी है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में है कि जो इसका एक्चुअली इजेक्टर है वही लोडेड चैम्बर इंडिकेटर भी है। तो एक स्नैप कैप डाल के हम इसको देख भी लेते हैं। ये स्नैप कैप डाल के हम इसको लगा के तो बिल्कुल बहुत एक छोटा सा एक यहाँ पे आपको रेड कलर का नज़र आता है। बहुत ज़्यादा विजुअल है सिर्फ ये, बिल्कुल किसी तरीके से मुख्तलिफ पिस्टल्स में वो जो स्ट्राइकर स्टेटस इंडिकेटर आता है कि जो हाथ से फील कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं है। आपको बिल्कुल हल्का सा रेड यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहरहाल ये उन्होंने डिज़ाइन इस तरह किया है जो भी।
और आप ये देखिए तो अभी आपको ये रेड कलर यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, वो हल्का सा रेड कलर नज़र आता है। वैसे मैं अगर आप मेरे से पूछें तो मैं अगर स्टेटस चेक करना हो तो बेस्ट तरीका वुड बी प्रेस चेक। इससे ज़्यादा रिलायबल कोई तरीका नहीं हो सकता पिस्टल को चेक करने का। फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। रीइंफोर्स पॉलीमर फ्रेम है और टोटली एम्बीडेक्स्ट्रस पिस्टल है। एम्बीडेक्स्ट्रस इस तरीके से कि मैग रिलीज इसमें पैडल टाइप है, ये देखिए पैडल टाइप और दोनों साइड पे हैं। यहाँ से आप यूँ दबाएं ये और इस तरीके से ये। सो जो इनकी अपनी फ़िलासफ़ी है, जो ये कहना चाहते हैं कि वैसे हम लोग आम तौर पे आदी हैं, चाहे आप CF98 की बात कर लें, कैनिक की बात कर लें, ग्लॉक की बात कर लें, CZ की बात कर लें, HS की बात कर लें, ट्रेडिशनली यहाँ पे एक बटन होता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जी हम पैडल टाइप इज़ मोर सेफ़, बेहतर है कि आप एक्सीडेंटली यहाँ पे इसको मैगज़ीन को यूज़ करते हुए दबा नहीं सकते हैं, और उसके लिए आपको ये इसको या इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, जो कि एम्बीडेक्स्ट्रस है। दूसरे कंट्रोल्स की मैं बात कर रहा था तो ऑब्वियसली स्लाइड स्टॉप दोनों साइड पे। सो टोटली एम्बीडेक्स्ट्रस पिस्टल है, दैट मीन्स आप राइट हैंडेड हैं, लेफ़्ट हैंडेड हैं, दोनों के लिए सही चलेगा। एक ठीक ठाक लंबी 1 2 3 4 स्लॉट की पैक्टनी रेल है, और मेरे ख्याल में इस पे काफ़ी सारी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन वेल डिज़ाइन रियली पता चलता है कि बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। ट्रिगर गार्ड आप ये देख लीजिए, इसके फ्रंट साइड पे सरेशंस हैं। और अब मैं आऊँगा सबसे ज़रूरी बात पे, जिस पे ये पिस्टल मुझे बहुत 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 पसंद आया। ग्रिप, क्लास की ग्रिप है। सबसे पहले कि 3 किस्म के चेंजेबल बैक स्ट्रैप्स हैं, 2 बॉक्स में इसके ऊपर आया, और बैक स्ट्रैप सिमिलरली यहाँ पे 6 किस्म के आए हैं, 6 आए हैं। सो टोटल 3x3x3 27 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनती हैं। ये कहते हैं हमारा प्रोप्राइटरी डिज़ाइन है, और ये कहते हैं कि हर किस्म के हाथ के लिए एक कॉम्बिनेशन बनती है। क्लास है। मेरे ख्याल में इसमें बहुत रिसर्च इन्होंने की होगी, और रियली मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। सिमिलरली आप इस साइड पे देखिए तो ये फिंगर ग्रूव्स कट बने हुए हैं, और इधर एक छोटी सी हल्का सा अंडर कट भी है, जो आपको जब उंगलियां यहाँ पे आती हैं तो बहुत खूबसूरत ग्रिप देता है, बहुत खूबसूरत ग्रिप। मैं रियली ऐसी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मैं इस पिस्टल से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ जिस तरीके से इसकी ग्रिप है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँ तो आप ये देखिए कि दोनों साइडों पे मैगज़ीन में इंडेंटेशंस हैं, कि इन केस मैगज़ीन आपकी स्टक हो जाए तो आपको उसको खींचने में आसानी होती है। तो ये नदर इसका एक और बेहतर फ़ीचर है। अच्छा उसके बाद जनाब सेफ़्टी की बात करें तो एक तो ट्रिगर सेफ़्टी इसमें है ही है, ड्रॉप सेफ़्टी है। अच्छा, एक और बात ये बताते ये हैं कि जो टेक डाउन लीवर है इसका बताते खुद ये है, वो उसी वक्त एक्टिवेट होता है जब आप मैगज़ीन ड्रॉप करेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो कि नॉर्मली मॉडर्न पिस्टल्स में एक है, आप इसको कोशिश भी करें तो ये नहीं होगा। जब आप मैगज़ीन ड्रॉप कर लेंगे तो टेक डाउन लीवर उस वक्त एक्टिवेट होगा। और दूसरी बात इससे रिलेटेड ये है कि पिस्टल अभी कॉक कंडीशन में है, आप जो इस टेक डाउन लीवर, ये कॉक कंडीशन में है, आप टेक डाउन लीवर जो ही इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्राइकर जो है वो उससे कॉक पोजीशन से हट जाएगा। सो दिस इज़ अनदर फीचर जो कि ऑब्वियसली बिल्ट इन होते हैं पिस्टल्स के अंदर सेफ्टी के लिए, या जैसे भी है। अच्छा जी, उसके बाद लोडेड चैम्बर इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया, और स्ट्राइकर स्टेटस इंडिकेटर। एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करें, वेरी इम्प्रेसिव रियली। मैं बताऊं, आपको ऐसे लगता है कि आपने पिस्टल नहीं पकड़ा बल्कि पिस्टल ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। सॉरी, ये थोड़ी सी ओवर स्टेटमेंट हो गई है, बट बिलीव मी, आप अगर इसको खुद पकड़ के देखेंगे आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से वो बनाया गया है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसी तरीके से एक और उन्होंने फ़ीचर ये भी बताया हुआ है कि जो फायरिंग पिन का लॉक डिज़ाइन है इसके अंदर है, वो बोर एक्सिस और क्रूक ऑफ थंब के दरमियान डिस्टेंस रिड्यूस। अभी क्रूक ऑफ थंब बेसिकली आपकी ये जगह होती है। सो आप इसको जब यहाँ पे पकड़ते हैं, एक्चुअली वो कहना ये चाह रहे हैं कि बोर एक्सिस लो है, और जिसकी वजह से फ्लिप ज़्यादा नहीं होता, और उसकी वजह से आपको थोड़ी सा एक्यूरेसी भी अचीव होती है। फॉलो अप शॉट्स में आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। अभी इसको पिस्टल को खोल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड रिलीज़ को लॉक किया, और उसके बाद टेक डाउन लीवर नीचे किया, और इसको आगे छोड़ के हमने पिस्टल खोल दिया। ये जनाब इन्होंने कहा है कि प्रोप्राइटरी कैप्टिव रिकॉयल स्प्रिंग है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन है वो कहते हैं, और
रिकॉइल रिडक्शन में बड़ी हेल्प करता है। जनाब जी, बैरल के बारे में बात करें तो कोल्ड हैमर फोर्स्ड बैरल, और ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जो HK P30 में बैरल्स इस तरह के हुए हैं उन्होंने 90,000 राउंड्स तक फायर किया है विदाउट ए सिंगल इशू। किसी बड़ी हाई किस्म की कोई कोटिंग का ये बता रहे थे जो की हुई है, जो इसको बहुत लॉन्ग सर्विस लाइफ देती है। और साथ साथ पॉलीगोनल बैरल है जो वो दो काम करता है। एक तो इसको स्लाइटली मज़ल वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ाता है, और प्लस ये करता है कि इसकी लाइफ बढ़ाता है बैरल की। स्लाइड की बात करें तो इसके अंदर हर किस्म के कट्स और वो जो चीज़ें हैं बहुत खूबसूरत दिए हुए। और हम अगर फ्रेम की बात करें, बहुत लाइट किस्म का फ्रेम है और दोनों साइड पे मेटल से बीफ्ड अप हुआ है। तो ये इसका इंटरनल्स की हम बात करें, और अभी इसको वापस जोड़ लेते हैं। तो बैरल अंदर डाला और उसके बाद जनाब ये रिकॉइल स्प्रिंग इसके अंदर फंसाने के बाद स्लाइड और फ्रेम को आपस में जोड़ के थोड़ा सा पीछे से कर इसको और टेक डाउन लीवर हटा दें, और उसके बाद गन को फायर करके देख लें। फाइनली ट्रिगर की बात करूंगा। उन्होंने कहा जी हमारा पेटेंटेड डिज़ाइन है, इसमें हमने बहुत मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त पिस्टल है, और मैं मानता हूँ। पिस्टल की ट्रिगर की बात करें, बिल्कुल कोई हल्की सी भी क्रीप नहीं, नीचे आता है एकदम रुक जाता है और ठक करके फायर करता है। रीसेट की बात करें तो आप ये रीसेट टक हुआ और आप यहाँ पे आपने सुन लिया, और दोबारा आप फॉलो अप शॉट इस तरीके से ले सकते हैं। सो रियली इम्प्रेसिव, गुड क्वालिटी। पता चलता है ये एक ऐसा पिस्टल इन्होंने बनाया है जिस पे काफ़ी टाइम लगा है इसको डिज़ाइन करने में। अगर मैं भूल ना गया हूँ बात करने में तो अच्छी बातें जो मुझे इसकी लगी कि ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। ये जो कॉकिंग के लिए इसमें एयर से बने हुए हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। साइट्स वेरी गुड, ल्यूमिनस साइट्स, और ट्रिगर बहुत अच्छा है इसका। फीचर वाइज एम्बिडेक्स्ट्रस है, कंट्रोल्स इसके बहुत ज़बरदस्त है। जो इसकी मैं बात करूँ रेल्स की बड़ी अच्छी हैं, डिज़ाइन खूबसूरत है, एग्रेसिव किस्म की दोनों सरेशंस दोनों साइड पे। और स्लाइटली मुझे जो थोड़ी सी चीज़ इसमें जो बहुत ज़बरदस्त नहीं लगी वो ये थी कि जो एक्सट्रैक्टर जो एक्ट करता है एज लोडेड चैम्बर इंडिकेटर, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत मीन्स कि वो इतना आपको रेड कलर वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नहीं आता। मतलब मुझे ये एक थोड़ी सी डाउन साइड बिल्कुल लगी, और अगर आप यूज़ करें तो आपको भी पता चलेगा। तो मेरे भाई ये छोटा सा रिव्यू था इस पिस्टल का, और बहुत सारे वेरिएंट्स इसके आए। SFP9, SFP9 SK, SFP9 SD, SFP9 CM, SFP9 FX, SFP9H और इस तरह की ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। तो जनाब मार्केट में आई थिंक वो सब तो काफ़ी अर्सा पहले मेरे ख्याल में 4-5 माह पहले कोई सेल लगी थी कराची में, काफ़ी नंबर में आए थे कि साहब ने जिन्होंने भी इंपोर्ट किया, तो आई थिंक 350-325 था। लेकिन अभी मैंने सुना है 400+ जा रहा है। बट स्टिल वैल्यू फॉर मनी में ज़बरदस्त। ये वो चीज़ है जो साल चलेगी, और आप अगर शौकीन हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, टारगेट शूटिंग के लिए, किसी किस्म के भी कोई बेहतरीन पिस्टल के लिए, तो वेरी गुड चॉइस। और एक फ़ाइनल बात कि मैग रिलीज़ के बारे में आपको थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा जो लोग भी इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली आदमी हैं थंब के, और ये जो है ना इसमें थोड़ा आपको थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ेगा। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।